नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां हम रोजाना आपके लिए लाते हैं भारत और दुनिया भर की 20 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज की बड़ी सुर्खियां। पाक एजेंट नेहा के जाल में फंसा यूपी का शख्स, रक्षा जानकारी लीक करने पर गिरफ्तार। फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले रविंद्र कुमार को पाकिस्तानी आईएसआई के लिए जासूसी करने और गोपनीय रक्षा जानकारी लीक करने के आरोप में यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु मंत्री का ईडी पर हमला, हिंदी विवाद और डिलिमिटेशन के चलते झूठे आरोप। तमिलनाडु के एक्साइज मंत्री सेंथिल बालाजी ने ईडी के 1000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह हिंदी विवाद और डिलिमिटेशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार की साजिश है। तमिलनाडु बजट पर बीजेपी का हमला, यह सिर्फ दिखावा है, एआईएडीएमके के साथ एमएलए वॉकआउट। बीजेपी और एआईएडीएमके के विधायकों ने तमिलनाडु बजट पेश होने के दौरान वॉकआउट कर टास्मैक भ्रष्टाचार और रुपए प्रतीक बदलाव के मुद्दे पर सरकार को घेरा। योगी आदित्यनाथ का संदेश, सनातन धर्म के त्योहारों की परंपरा अद्वितीय, एकता से बनेगा अखंड भारत। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होली के मौके पर कहा कि सनातन धर्म के त्योहार देश को एकता और अखंडता का संदेश देते हैं और यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की दृष्टि को साकार करेगा। मणिपुर में 4 अलग अलग आतंकी गिरोहों के आतंकवादी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। मणिपुर में अलग अलग ऑपरेशनों में 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, जिनमें एक महिला के पास पिस्तौल, गोला बारूद, सिम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद हुए। मुंबई अमरावती एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रक से टक्कर, बोदवाड़ स्टेशन पर हादसा। महाराष्ट्र के बोदवाड़ स्टेशन के पास मुंबई अमरावती एक्सप्रेस ट्रेन एक ट्रक से टकरा गई, जिससे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 2030 तक बिजली की मांग पूरी करने के लिए 600 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की जरूरत। सीईडब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2030 तक बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए 600 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कोयला संयंत्रों की जरूरत खत्म होगी और लागत में कमी आएगी। राजा चक्र घोटाले में कई बड़े नाम जुड़े, किसी को नहीं मिलेगी छूट, ओडिशा कानून मंत्री। ओडिशा कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि राजा चक्र घोटाले में कई प्रभावशाली लोग जुड़े हैं और जांच में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ओडिशा में गौशाला के बहाने चल रही थी अवैध हथियार फैक्ट्री, 7 mm पिस्तौल बनाने के सामान के साथ 4 गिरफ्तार। ओडिशा के कटक में एसटीएफ और पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 7 mm पिस्तौल बनाने के लिए भारी मात्रा में सामान जब्त किया। ओडिशा के बारिपदा में प्रमुख व्यवसायी की निर्मम हत्या, गले में चाकू मारकर भागा हमलावर। होली से एक दिन पहले बारिपदा के फॉरेस्ट कॉलोनी में एक प्रमुख व्यवसायी स्नेहासिस पंडा की उनके घर में निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। राष्ट्रपति की पड़ोसी गांव सोलाकुद्रा तक सड़क नहीं, अब भी रोगी और प्रसूतियों को खटिया पर ले जाना पड़ता है। मयूरभंज जिले के रायरंगपुर उपखंड में स्थित सोलाकुद्रा गांव में आज भी सड़क नहीं है, जिसके कारण रोगियों और प्रसूतियों को खटिया पर ले जाना पड़ता है, जबकि यह गांव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गांव के पास स्थित है। मंडिया से मदिरा निर्माण की योजना पर सरकार को रोक लगाने की मांग। मिलिटेंट ओडिशा निशा निवारण अभियान मोना ने सरकार से मांग की है कि वह श्रियन मान्यता प्राप्त मंडिया से मदिरा निर्माण की योजना को रोके और नशामुक्त ओडिशा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए। रोजवैली चिट फंड के जमाकर्ताओं को 450 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के जमाकर्ताओं को भी लाभ। रोजवैली चिट फंड के पीड़ित जमाकर्ताओं को 450 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे, जो विभिन्न बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा थे और प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा जब्त किए गए थे। काजू बगीचे से प्रेमी युगल के लटकते शव मिले, आत्महत्या की आशंका। नवरंगपुर जिले के झरीगांव ब्लॉक के सिवनागुड़ा गांव में एक काजू बगीचे से प्रेमी युगल के लटकते हुए शव मिले, जिसके बाद पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज किया है। चीन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा के लिए रूसी और ईरानी राजनयिकों की मेजबानी की। चीन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए रूस और ईरान के राजनयिकों के साथ वार्ता की, जबकि अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाए रखने की नीति जारी रखी है।
पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष विराम पर अमेरिकी प्रस्ताव को बताया अधूरा, अहम शर्तों पर पुनर्विचार की जरूरत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में संघर्ष विराम के अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन तो किया, लेकिन कहा कि इसे लागू करने से पहले कई महत्वपूर्ण शर्तों पर पुनर्विचार जरूरी है, ताकि यह स्थायी शांति सुनिश्चित कर सके। ट्रंप के टैरिफ का अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ेगा भारी असर, भारतीय दवाओं पर निर्भरता बढ़ाएगी मुश्किलें। अमेरिका द्वारा भारतीय दवाओं पर लगाए जा रहे टैरिफ का अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका की आधी से अधिक जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं और इन पर टैरिफ लागू होने से दवाओं की कमी और कीमतों में वृद्धि हो सकती है। लक्ष्य सेन ने डिफेंडिंग चैंपियन को हराकर ऑल इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड नंबर 2 जोनाथन क्रिस्टी को 21 से 13, 21 से 10 से मात देकर ऑल इंग्लैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि सात्विक चिराग की जोड़ी चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई। भारत ने विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर कमाए $143 मिलियन, अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक पहचान। 2015 से 2024 के बीच भारत ने 34 देशों के 393 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर $143 मिलियन की कमाई की, जबकि चंद्रयान 3, आदित्य 1 और आगामी गगनयान मिशन ने भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रकाश को सुपरसॉलिड में बदला, भौतिकी में क्रांतिकारी खोज। वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रकाश को एक सुपरसॉलिड में परिवर्तित कर नया पदार्थ बनाया, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग, सामग्री विज्ञान और ऊर्जा भंडारण में बड़े बदलाव की संभावना खुल गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं ताज़ा और ज़रूरी अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।